नमस्ते। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया था। सोचकर देखिए, एक युवा सन्यासी ने कैसे पूर्वी आध्यात्मिकता और पश्चिमी आधुनिकता के बीच एक ऐसा मजबूत पुल बनाया जो आज भी टिका हुआ है। आज की इस चर्चा में हम स्वामी विवेकानंद की उसी असाधारण विरासत को गहराई से डिकोड करेंगे। चलिए सीधा शुरू करते हैं। बात है 11 सितंबर 1893 की। शिकागो में विश्व धर्म महासभा चल रही थी और बोलने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय मिला था। लेकिन जैसे ही उन्होंने शुरुआत की, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, बस उस एक वाक्य में इतना जबरदस्त चुंबकत्व था कि उसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। ये कोई मामूली अभिवादन नहीं था, ये पूरी दुनिया को एक परिवार मानने का एक बेहद शक्तिशाली संदेश था। और इसका असर कितना गहरा था, ये सोचना भी अद्भुत है। पश्चिमी दुनिया का भारत को देखने का नजरिया पूरी तरह से पलट गया। उनकी उस जबरदस्त ऊर्जा और बौद्धिक गहराई को देखकर द न्यूयॉर्क हेराल्ड जैसे बड़े पश्चिमी अखबारों ने उन्हें एक नाम दिया, साइक्लोनिक हिंदू, यानी तूफानी हिंदू। अखबारों ने लिटरली यहां तक लिख दिया कि जिस देश में ऐसे ज्ञानी रहते हैं, वहां पश्चिम से सुधारक भेजना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। अब शिकागो के उस ऐतिहासिक मंच तक पहुंचना कोई एक दिन का काम तो था नहीं। राजस्थान में खेतड़ी के महाराजा कुंवर अजीत सिंह की आर्थिक मदद से ये लंबा सफर तय किया गया। पहले भारत से जापान, नागासाकी से टोक्यो तक, फिर वहां से चीन, कनाडा और तब जाकर कहीं अमेरिका के शिकागो तक की मंजिल तय हुई। ये अलग अलग देशों का सफर ही था जिसने उनके ग्लोबल विजन को एक असल आकार दिया। तो उस मशहूर भाषण में ऐसा क्या खास था? अगर हम इसके सार को समझें तो मुख्य रूप से 3 बातें निकल कर आती हैं। पहला, सिर्फ सहिष्णुता नहीं बल्कि सभी धर्मों को सत्य के रूप में अपनाना। दूसरा, हिंदू और बौद्ध धर्म एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, इसे बहुत तार्किक तरीके से समझाया गया। और तीसरा, सबसे जरूरी पॉइंट, हर धर्म का फोकस विनाश या टकराव पर नहीं बल्कि सहयोग और सद्भाव पर होना चाहिए। एक सन्यासी का निर्माण। अब इस ग्लोबल आइकन को पूरी तरह समझने के लिए हमें उनकी शुरुआत देखनी होगी। कोलकाता के एक बेहद कुशाग्र और हर बात पर सवाल पूछने वाला बच्चा, नरेंद्र नाथ दत्त। अगर हम इस सफर को एक टाइमलाइन में देखें तो 1863 में नरेंद्र नाथ के रूप में उनका जन्म हुआ। 1881 में जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले। 1888 में पूरे भारत की पैदल यात्रा शुरू कर दी। फिर 1893 में वो शिकागो वाली ऐतिहासिक जीत हासिल की और अंततः 1897 में रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। एक होनहार छात्र से एक महान आध्यात्मिक नेता बनने का यह सफर सच में कमाल का है। उनके जीवन का सबसे हैरान करने वाला पहलू था उनका इंटेलेक्ट। उनकी मेमोरी इतनी गजब थी कि लोग उन्हें श्रुतिधर कहते थे। उन्होंने खुद को सिर्फ प्राचीन शास्त्रों तक सीमित नहीं रखा। एक तरफ हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, कांट और मिल जैसे पश्चिमी विचारकों को गहराई से पढ़ा जा रहा था, तो दूसरी तरफ वेद, उपनिषद और भगवद गीता का भी गहन अध्ययन चल रहा था। यूरोपीय तर्कवाद और हिंदू धर्म ग्रंथों के बीच वो सच में एक जीता जागता पुल बन गए थे। जब भारत की पैदल यात्रा चल रही थी तो जमीनी स्तर पर भयंकर गरीबी और भुखमरी को प्रत्यक्ष रूप से देखा गया। ये एक बहुत बड़ा इमोशनल टर्निंग पॉइंट था। यहीं पर उनके गुरु की वो बात मन में एकदम दृढ़ हो गई, मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। मतलब जो भी व्यक्ति जरूरतमंद की सेवा कर रहा है वो सीधे तौर पर ईश्वर की ही आराधना कर रहा है। वेदांत और सद्भाव। चलिए अब बात करते हैं उस मुख्य दार्शनिक ढांचे की जिसे उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से रखा। हम अक्सर वेदांत शब्द सुनते हैं। परिभाषा के हिसाब से यह उपनिषदों पर आधारित एक दर्शन है जो ब्रह्म की बात करता है और परम मुक्ति के लिए ज्ञान के रास्ते पर जोर देता है। लेकिन स्वामी जी का नजरिया बहुत ही प्रैक्टिकल था। उन्होंने ये नहीं कहा कि बस सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाइए। उनका मानना था कि संसार में रहिए, सक्रिय भागीदारी निभाइए और इसी ज्ञान के रास्ते से आध्यात्मिक आज़ादी हासिल कीजिए। अगर हम पश्चिमी राष्ट्रवाद की बात करें तो वो किस चीज पर टिका होता है? मुख्य रूप से भूगोल, बॉर्डर और राजनीति पर। लेकिन इसके बिल्कुल उलट स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद एकदम अलग था। वो राजनीति से नहीं बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता, मानवतावाद और सार्वभौमिक नैतिकता से जुड़ा था। उन्होंने देशों की सीमाओं के बजाय इंसानों की आध्यात्मिक एकता को सबसे ऊपर रखा। प्रेरणा के स्रोत, आधुनिक भारत के निर्माता।
अब आइए देखते हैं कि उनके इन विचारों का जमीन पर क्या असर हुआ और आधुनिक भारत के बड़े बड़े नेताओं पर इसका कैसा प्रभाव पड़ा। इतिहास के पन्नों में देखें तो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्पष्ट रूप से उन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। और महात्मा गांधी जी का बयान तो और भी प्रभावशाली है। उन्होंने खुद कहा था कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद भारत के प्रति उनका प्यार 1000 गुना बढ़ गया है। ये साफ दिखाता है कि देश के लिए वैचारिक और आध्यात्मिक जमीन स्वामी जी ने ही तैयार की थी। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि हम महात्मा गांधी जी के दिए गए हरिजन शब्द को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उससे कई साल पहले स्वामी विवेकानंद ने एक बेहद क्रांतिकारी विचार दुनिया के सामने रखा था। वो शब्द था दरिद्र नारायण। इसका सीधा सा मतलब था कि गरीबों में ही ईश्वर बसता है। सामाजिक असमानता से लड़ने का ये एक बहुत ही संवेदनशील और अग्रणी नजरिया था। अब जो तथ्य सामने हैं वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। एक आध्यात्मिक सन्यासी होने के बावजूद स्वामी जी विज्ञान और तकनीकी प्रगति के बहुत बड़े पैरोकार थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने ही जमशेदजी टाटा को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। यही नहीं, उन्होंने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के प्रोजेक्ट्स का भी पूरी ताकत से समर्थन किया। वो जानते थे कि देश को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान बहुत जरूरी है। सच्ची शिक्षा, युवाओं के लिए दृष्टिकोण। विज्ञान और आध्यात्म के इस गजब के तालमेल के बाद आइए उनके उस विजन पर आते हैं जो अगली पीढ़ी के लिए था। और यही वजह है कि आज हम उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी जी के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें रटना बिल्कुल नहीं था। सच्ची शिक्षा वो है जो एक मजबूत और लचीले चरित्र का निर्माण करे, जो मानसिक शक्ति और दृढ़ता को इतना बढ़ा दे कि पूर्ण आत्मनिर्भरता आ सके। और सबसे अहम बात, वो ऐसी किसी भी शिक्षा प्रणाली के सख्त खिलाफ थे जो गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों तक ना पहुंच सके। शिक्षा हर किसी के लिए सुलभ होनी चाहिए, ये उनका पक्का विश्वास था। और उनकी ये सोच सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही। 130 से भी ज्यादा, जी हां, उनके विचारों और कामों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में रामकृष्ण मिशन के 130 से भी ज्यादा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के जरिए आज भी शिक्षा, आपदा राहत और मेडिकल केयर जैसे बेहतरीन काम लगातार किए जा रहे हैं। ये इस बात का ठोस सबूत है कि उनकी विरासत का दायरा कितना विशाल है। तो अब जब हम इस चर्चा को समेट रहे हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। आज की सुपर फास्ट तकनीकी दुनिया में हम उस गहरी आध्यात्मिक सहानुभूति और इंसानियत के बीच कैसे बैलेंस बना सकते हैं जिसकी स्वामी विवेकानंद जी ने इतने जोर शोर से वकालत की थी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। उनका ये विज्ञान और आध्यात्म का शानदार तालमेल आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।